हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीएस करना चाहते हैं। अब अगर आप लोगों को सीएस करना है तो सीएस करने का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सीएस ईईटी के लिए प्रिपेयर करना। सीएस ईईटी का मतलब क्या है? सीएस ईईटी का मतलब है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सीएस ईईटी क्लियर करने के बाद जिस स्टेज पे आप पहुंचते हैं उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए आपको ये वाला टेस्ट देना होता है, तो इसीलिए इसका नाम है सीएस ईईटी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये टेस्ट क्लियर करना होगा, देन आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पहुंचते हैं। तो ये वाली सबसे पहली एग्जाम है जो आपको सीएस करने के लिए देनी होगी। अब कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये जो एग्जाम है ये कैसे होगी, कब होगी, क्या मोड होगा, हमें किस तरीके से एग्जाम देनी होगी। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज अगर आप लोगों को पता हो कि अभी आईसीएसआई ने सिलेबस चेंज किया है, न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कब तक ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल है, कब से न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा, तो आज की इस वीडियो में ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे लिखा है मैंने सीएसईटी ओल्ड सिलेबस एंड सीएसईटी न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ओल्ड सिलेबस के लिए। तो जो भी स्टूडेंट मई 23 या जुलाई 23 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके ऊपर सीएसईटी का ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल होगा। न्यू सिलेबस की बात बाद में करेंगे, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं ओल्ड सिलेबस की। तो ओल्ड सिलेबस कौन से स्टूडेंट्स पे है? वो स्टूडेंट्स जो अपियर करने वाले हैं मई 23 में एंड जुलाई 23 में, उन पे सीएसईटी का ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप लोग मई 23 या जुलाई 23 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ओल्ड सिलेबस के बेसिस पे प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। अगर आप सीएसईटी देना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी या तो 12th अपियरिंग और 12th पास। तो या तो आपने 12th पास कर ली है, तो अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप सीएसईटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप 12th में अपियर हो रहे हो, अभी आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ लेकिन आप 12th में अपियर हो रहे हो अभी, तो आप फिर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिट कार्ड। ये हो गया एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपियरिंग इन सीएसईटी। अब है रजिस्ट्रेशन डेट कि अगर आपको सीएसईटी एग्जामिनेशन देनी है तो क्या रजिस्ट्रेशन डेट होगी, कब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर आपको मई 23 में एग्जाम देना है टिल 15 अप्रैल 2023, 15 अप्रैल 23 तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप मई 23 में एग्जाम दे पाएंगे। और अगर आपको जुलाई 23 में एग्जाम देना है तो 15 जून 23 तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, तब आप जुलाई 23 में एग्जाम दे पाएंगे। एग्जाम की डेट क्या होगी? तो एग्जाम की डेट आपको बाद में पता चलेगी। जनरली एग्जाम की जो डेट होती है वो 2nd और 3rd वीक ऑफ मई 23 रहेगा अगर आप मई की एग्जाम दे रहे हैं, और अगर आप जुलाई की एग्जाम देते हैं तो वो 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई रहेगा। तो जो भी एग्जाम डेट होगी वो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से पता चलेगा, लेकिन जो एग्जाम होती है वो 2nd या 3rd वीक में रहती है, इधर ऑन सैटरडे और संडे। तो ये जो भी डेट होगी वो आपको इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर हम सीएसईटी का सिलेबस देखें, क्योंकि ये सीएस की स्टार्टिंग स्टेज है, तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि 50 मार्क्स आपका कवर करेगा, 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। नंबर 2 लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका अगेन 50 मार्क्स का है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, अगेन 50 मार्क्स। करंट अफेयर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, अगेन 50 मार्क्स। तो टोटल आपका होता है यहाँ पे 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स का ये पेपर, आपके चारों पेपर मिला के आपके 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। अब ये जो एग्जाम होगा इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड होगा। आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, आपको वहां कुछ लिखना नहीं है। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर रहेगा जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो भी करेक्ट वन है वो आपको वहां पे टिक मार्क करना रहेगा। तो एमसीक्यू बेस्ड आपका ये एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि हमारी ये स्टार्टिंग है सीएस की, इसलिए एमसीक्यूज बेस्ड पेपर रहता है। सबसे अच्छी बात जो है वो ये रहती है कि नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आपको वहां पे टिक करके आना है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कुछ गलत भी होगा तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले, इसलिए आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस पे टिक मार्क करके आना है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग की, कि आपको पेपर सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए।
आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि 4 पेपर है, तो क्या ये 4 पेपर अलग अलग दिन होंगे? तो ये चारों पेपर आपके टोटल 200 मार्क्स के होंगे। एक ही दिन में आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। 120 मिनट्स आपको मिलेंगे सारे पेपर, चारों पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब यह है कि आपने एग्जाम तो दे दी, लेकिन पासिंग मार्क्स क्या होगा? कितने मिनिमम मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे टू क्लियर दिस एग्जाम? तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो इंडिविजुअली पास होने के लिए हर पेपर को इंडिविजुअली आपको क्लियर करना होगा 40% मार्क्स के साथ। तो 40% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इंडिविजुअली हर पेपर को क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर हम एग्रीगेट की बात करें, एग्रीगेट में 50% आपके पास होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मतलब जो आपका 200 मार्क्स है, उस 200 मार्क्स का 50% यानी कि 100 मार्क्स आपको चाहिए होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और चारों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली 40-40% मार्क्स आने चाहिए, तब आपकी एग्जाम क्लियर होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम आपको 20 मार्क्स तो गेन करना है। लेकिन हम एग्रीगेट में देखें तो टोटल मार्क्स जो आपको आने चाहिए सारे पेपर को मिला के वो होने चाहिए मिनिमम 100 मार्क्स। एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा? तो एग्जामिनेशन का मोड, अभी जो मोड है वो है रिमोट प्रॉक्टेड मोड। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर से ही ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से भी एग्जाम दे सकते हैं। तो रिमोट प्रॉक्टेड मोड के बेसिस पे एग्जामिनेशन होता है। तो ये था कि किस तरीके से आपको एग्जाम देनी है, क्या क्या चीजें वहां पे रहने वाली है। अगर आप लोगों को ये पता करना है कि आप CA-CET के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, क्या प्रोसेस होगा टू रजिस्टर फॉर CA-CET एग्जामिनेशन, तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, आप वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख कर समझ सकते हैं। आप लोग अपने घर से CA-CET के लिए रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो उस वीडियो में प्रोसेस को देखकर रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो ये था कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो मई 23 और जुलाई 23 में अपीयर करना चाहते हैं CA-CET के लिए। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नवंबर 23 में अपीयर करेगा CA-CET के लिए, तो उनपे न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होने वाला है। जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस में कवर हो जाएगा। तो नवंबर 23 फर्स्ट एग्जामिनेशन होगी न्यू सिलेबस में। जो भी स्टूडेंट्स नवंबर या उसके बाद से एग्जामिनेशन देंगे उन पे न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा। न्यू सिलेबस के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम है। रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें, न्यू सिलेबस में जिन्हें एग्जाम देनी है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 16 जून 23 से, और ये आपका लास्ट डेट रहेगा 15 अक्टूबर 2023। तो 15 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, तभी आप नवंबर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। एग्जाम की डेट क्या रहेगी? सेम, सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ नवंबर 23 आपकी एग्जाम की डेट होगी। सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में स्लाइड चेंज हुआ है। बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ भी था, बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ भी है। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ भी था, यहाँ भी है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐड हुआ है। तो ये पेपर जो 50 मार्क्स का हुआ करता था, अब वो हो गया है 70। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ भी 50 मार्क्स का था, यहाँ भी 50 मार्क्स का है। यहाँ पे करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल होती थी, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे करंट अफेयर्स है जो कि है फॉर 30 मार्क्स। तो टोटल आपका यहाँ पे 200 मार्क्स हो गया। सेम पेपर पैटर्न है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। टाइम आपको 2 आवर्स मिलेगा। पासिंग क्राइटेरिया सेम रहेगा, इंडिविजुअली 40% मार्क्स होना चाहिए और एग्रीगेट में 50%। और एग्जामिनेशन का मोड भी रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड रहेगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको रिक्वायर्ड है। एंड इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, कंपनी लॉ रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ।